जय हिंद विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है डिव वेज स्पेन। विद्यार्थियों, डिव का अर्थ होता है डिवीजन। डिव पूरा एक ब्लॉक बनाता है, नए सेक्शन बनाता है। इसके अंदर हम एलिमेंट को ग्रुप करके रखते हैं। वहीं पर स्पेन का जो यूज़ है, यह टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जब कभी हम कोई एक पैराग्राफ लिख लेते हैं और वहाँ पर हमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हाईलाइट करना हो, तो हम वहाँ स्पेन का यूज़ करते हैं। विद्यार्थियों, आपके मन में एक क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा कि जब डिव सेक्शन बनाता है तो सेक्शन टैग का क्या उपयोग है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, डिव का वास्तव में कोई अर्थ नहीं है। यह एलिमेंट को ग्रुप करके रखता है। एसईओ का अर्थ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यह डिव के अंदर के कंटेंट को नहीं पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन का अर्थ होता है यह चैप्टर कंटेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और एसईओ इसके अंदर के पार्ट को पढ़ता है। तो चलिए विद्यार्थियों, डिव और स्पेन को उदाहरण के साथ समझते हैं। तो विद्यार्थियों, एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। डिव में अपन ले लेते हैं एक प्रोफाइल, माय प्रोफाइल। पैराग्राफ में कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिए हैं। एक बार इनका प्रीव्यू देख लेते हैं। विद्यार्थी देखिए, कुछ इस तरीके से हमें प्रीव्यू दिख रहा है। 11th इस तरीके से लिखा गया है। ये TH जो ऊपर दिख रहा है, इसके लिए मैंने सुप टैग का यूज़ किया था। सुप का अर्थ है सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज़ हम लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट और MS वर्ड में भी करते हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ पर हम डिव और स्पेन को समझने के लिए स्टाइल का यूज़ करेंगे। स्टाइल देने के लिए हम डिव की एक क्लास बना लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू प्रोफाइल। साथ ही यहाँ पर मुझे नाम, क्लास, कोर्स, इन सभी को हाईलाइट करना है। तो यहाँ पर मैं स्पेन का यूज़ करूँगा। तो चलिए विद्यार्थियों, पहले अब स्पेन टैग लगा लेते हैं। जैसे नाम के सामने हम स्पेन लिख लेते हैं, स्पेन। तो विद्यार्थियों देखिए, जिन जिन टेक्स्ट को मुझे हाईलाइट करना था वहाँ पर मैंने स्पेन टैग का यूज़ कर लिया है। अब इनको हाईलाइट करने के लिए हम स्पेन की क्लास बना लेते हैं। जहाँ जहाँ मैंने स्पेन लिया है वहाँ मैं एक ही क्लास बनाऊंगा। क्लास इज इक्वल टू हाईलाइट। सेम क्लास मैं इन सभी में बनाऊंगा। यदि आपको लगता है कि इन टेक्स्ट का कलर अलग हो और इनका अलग हो, तो आप यहाँ पर क्लास अलग अलग बना सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं सभी इनकी क्लास बना लूँ। तो विद्यार्थियों, मैंने स्पेन की भी क्लास बना ली है। चलिए अब इनमें हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। स्टाइल, सबसे पहले हमने जो डिव की क्लास बनाई है, इस पर हम स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे विड्थ 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर के बाद ले लेते हैं पैडिंग ले लेते हैं हम 20 पिक्सल। मार्जिन ले लेते हैं हम 40 पिक्सल। ऑटो कर लेते हैं जिससे कि यह वेब पेज के बीचों बीच दिखाई दे। बॉर्डर ले लेते हैं हम 2 पिक्सल। सॉलिड ब्लैक, इसकी बॉर्डर रेडियस ले लेते हैं हम 10 पिक्सल। तो चलिए सेव कर लिया है इसको। अब सेव करने के बाद इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके का प्रीव्यू सामने आ गया है। डिव के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखे हुए थे, आप देख सकते हैं एक कार्ड के रूप में दिखने लगे हैं। अब हमें इसके अंदर लिखे टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो चलिए
हम इसके लिए स्टाइल लिख लेते हैं, डॉट हाईलाइट, कलर ले लेते हैं रेड, और फॉन्ट वेट ले लेते हैं अपन, फॉन्ट वेट बोल्ड। जिन जिन टेक्स्ट के लिए हमने इस पेन का यूज़ किया है वहाँ पर हमें यह टेक्स्ट रेड कलर में दिखेंगे और फॉन्ट वेट बोल्ड में दिखाई देगा। सेव करने के बाद एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर राहुल के लिए अपन ने इस पेन का यूज़ किया था, 11th के लिए इस पेन का यूज़ किया था और कोर्स के लिए हमने इस पेन का यूज़ किया था। तो विद्यार्थी, यदि आप चाहते हैं कि यह जो टेक्स्ट है वह दूसरे कलर में दिखाई दें तो आप यहाँ पर इस पेन की क्लास बदल सकते हैं, इसको हाईलाइट 1 कर सकते हैं और यहाँ पर डॉट हाईलाइट 1 नाम से एक अलग से स्टाइल बना सकते हैं, जैसे कलर एक्वा, फॉन्ट वेट ले लें हम बोल्ड। अब देखिए जो आपके द्वारा इस पेन में अलग क्लास बनाई गई थी उनके टेक्स्ट अलग कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था डिव वेज पेन। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।